लें जी, शाम का टाइम हो चुका है और हमारे घर के सहन के ऊपर आपको काले काले बादल नज़र आ रहे हैं। माशाल्लाह से फुल बादल हैं बारिश वाले। ठीक है, बहुत गर्मी फ़ेस की है, बहुत गर्मी फ़ेस की है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मौसम बड़ा ही खुशगवार है, क्योंकि हर तरफ बादल हैं और टेम्परेचर भी कुछ जो है ना अब डाउन हुआ है। तो बच्चे जो है ना वो भी बाहर, अब पहले जो कमरे से नहीं निकलते थे वो भी अब बाहर सहन में खेलने लगे हैं। तो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है। तो मैंने कहा शाम की जो रूटीन है आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सहन में मैंने चारपाइयाँ वगैरह लगा दी थी, अभी एक और चारपाई सेट करनी रहती है। तो बच्चे जो है ना खेल रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है भाई लगे रहो। जब मैं बाहर सेटअप लगा लेती हूँ, चारपाइयाँ वगैरह बच्चों को बाहर भेज देती हूँ, फिर मैं करती हूँ सेकंड टाइम सफाई। एक सुबह करती हूँ सफाई और एक शाम को। तो अभी सफाई होने वाली है इस कमरे की। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और शाम का टाइम हो रहा है, मैंने कहा व्यूअर्स के साथ रूटीन शेयर करते हैं आज शाम की। तो मौसम बड़ा ही, गर्मी बहुत है लेकिन बादल शादल फुल हैं, हर तरफ बारिशें हैं, सैलाब हैं। और अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक करम करे सब पर। ठीक है, अल्लाह पाक सबको अपनी ज़ुबान में रखे। मौसम जो है ना वो बड़ा ही, यहाँ पे तो बादल फुल हैं बारिश वाले, लेकिन बारिश अभी तक नहीं हुई, हद से गर्मी है। ठीक है, तो मैंने बाहर चारपाइयाँ वगैरह लगाई हैं। अभी मैं अपने कमरे की करूँगी सफाई। ठीक है, फिर बर्तन वगैरह हैं वो धोऊँगी। उसके बाद जो है ना हांडी मैंने कल बनाई थी, अरबी जिसको कहते हैं, वो बनाई थी। तो बाकी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं जल्दी से सफाई कर लूँ। ठीक है, बारिश हो गई तो फिर काम और ख़राब हो जाएगा। जो रूम आपको पहले खाली नज़र आ रहा था, देखें जी, मैंने अपने दूसरे वाले कमरे में से एक सिंगल बेड उठाया है और मैंने इस जगह पे रख दिया है, क्योंकि यहाँ से मुझे बार बार चारपाई रखनी पड़ती थी, फिर निकालनी पड़ती थी, फिर रखनी पड़ती थी, फिर निकालनी पड़ती थी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। तो हल्की फुल्की सी सफाई की है। उसके बाद ये देखिए जी, हमारे घर आता है हमारा बिल्ला मानो। ठीक है, इसको हम रोज़ाना दूध देते हैं, तो इस वजह से बेचारा रोज़ आता है हमारे पास। तो अभी आया हुआ है और कहता है मुझे दूध डाल के दो। तो बच्चों के साथ खेलता भी है, तो बच्चों का यहाँ ना इनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको अपना दूसरे वाला कमरा, जिसकी मैंने आज की है सफाई। ठीक है, तो मुझे काफ़ी दिनों से टाइम ही नहीं मिल रहा था और इस कमरे में ना मेरा घुसने को भी दिल नहीं करता था, क्योंकि इतनी मट्टी मट्टी और 2 सिंगल बेड लगे हुए थे ना, तो इसमें सफाई का बड़ा मसला रहता था। तो मैंने एक पलंग यहाँ से निकाल दिया। तो ये देखें जी, सिंगल बेड मैंने इस तरफ लगा दिया, पहले दूसरी साइड से लगा हुआ था। तो 2 पड़े थे, दोनों में से एक मैंने दूसरे कमरे में रख दिया। और इस कमरे की मैंने नॉर्मल सी फ़िलहाल सफाई की है। तो बहुत हालात ख़राब था इस कमरे का, मट्टी मट्टी। पीछे बालकनी है, तो आना जाना जो है ना इधर भी बड़ा मसला होता था। मैंने यहाँ के लिए स्पेस रखी है ताकि बंदा पीछे आसानी से जा सके। कपड़े वगैरह धोने होते हैं, बेसन वगैरह इसी साइड पे लगा हुआ है। ठीक है, तो सीढ़ी मैंने यहाँ पे फ़िलहाल खड़ी की है। और ये देखें जी, हल्की फुल्की सी जो है ना मैंने इसकी जो छांटा है ना मट्टी शट्टी, ये वो इतनी थी बहुत ज़्यादा। ये देखें जी, डेकोरेशन पीस ये मैं ले आई थी सेल से। ठीक है, तो मैंने कहा थोड़ा से ना घर में अच्छे लगते हैं। आज इसने अपने हेयर कट करवाए हैं, तो अभी ये नहा के आ रहा है। बाल दिखाओ, सही काटे हैं। हाँ। इसके बाल बहुत बढ़ चुके थे, तो मैंने कहा आज इसकी कटिंग करवाते हैं। तो आज ये माशाल्लाह से बाल कटवा के आया है। मैंने फ़ौरन से इसको नहलाया है, क्योंकि बाल वगैरह जो है ना, ये देखिए अभी भी एक टुकड़ा है। तो तीसरी चारपाई भी मैंने सेट कर दी है। बाहर तकिए जो है ना बिस्तर वगैरह लगाने बाकी हैं। तो पंखा चल रहा है कमरे में, लेकिन जो अंदर हब्स का आलम है, बाहर चाहे मौसम अच्छा है लेकिन कमरे में हब्स से पसीना बहुत आता है अंदर। ऐसे लगता है कि पंखा चल ही नहीं रहा। चमक देख रहे हैं, हालात है गर्मी का कमरे के अंदर। तभी थोड़ा सा मैंने एयर फ्रेशनर लगाती हूँ, क्योंकि अभी हम सफाई कंप्लीट की है ना, तो थोड़ा सा यह कि कमरे में अच्छा लगता है बैठना उठना। थोड़ा सा एयर फ्रेशनर करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना मैंने आज बनाया था गोश्त का सालन। ठीक है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी ये शेयर करती हूँ। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से बड़ा ही टेस्टी लग रहा है। अभी हम रात को हैं ये खाने वाले। तो पेड़े वगैरह मैंने बना दिए थे, तो अभी मेरी रोटी बनानी जो है ना बाकी है। मेरा तवा जो है ना वो काफ़ी दिन से ख़राब था, तो रोटी जो है ना तवे पे बड़ी देर से बनती है, और किचन में खड़ा होना एक अज़ाब। गर्मियों में, सर्दियों में तो जितनी देर भी खड़े रहो मसला नहीं होता, लेकिन जो है ना इसमें हालांकि खिड़की भी है, रोशनदान भी है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी गर्मी होती है।
और बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कुकिंग करने के लिए जो है ना। मैं सोच रही थी बाहर कोई चूल्हा वगैरह लगाती हूँ, कोई बाहर रात का खाना चलो बंदा बाहर बना लेता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है, गर्मी से बचत हो जाएगी। क्योंकि ये तो सारी हीट जो है ना खिड़की से सामने हवा आती है और ये सारी हीट अपने फेस पे जो है ना बंदे को बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो खैर से रोटियां भी मेरी तैयार होने वाली हैं। तो जैसे रोटी तैयार होती है ना, बच्चे बाहर वेट कर रहे हैं क्योंकि दोपहर को हम लोग कुछ बनाते नहीं हैं तो रात को ही खाते हैं। ये सुबह का नाश्ता कर लिया फिर रात को खाया। तो अभी रोटी बस जल्दी से तैयार हो जाए और बाहर लेके चलते हैं बच्चों के पास, और उनको भी साथ साथ आपको दिखाती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। सारा दिन बस ये घर के काम, 3 टाइम जो कुकिंग होती है ना गर्मियों में, सुबह का नाश्ता बनाओ, ठीक है ना, नाश्ते टाइम जो सुबह का टाइम होता है ना उस टाइम में भी गर्मी होती है। ये नहीं कि भाई उस टाइम बंदा चलो इजी होकर नाश्ता बना लेता है, नहीं, उस टाइम भी गर्मी फेस करो। फिर दोपहर को ये तो शुक्र है मुझे बनानी नहीं पड़ती, बच्चे खाते ही नहीं है, मैं भी नहीं खाती, तो रात को ही खा लेते हैं टाइम से, मतलब 4-5 बजे या 6 बजे हम लोग खाना तैयार कर लेते हैं। तो बस अभी जल्दी से ना रोटी बना लेती हूँ, फिर बाहर निकलते हैं। पसीने ही पसीने आ रहे हैं। हाँ, पंखा भी नहीं है यहाँ पे। पहले एक छोटा सा पंखा बैटरी वाला रखा हुआ था, तो हर 6 महीने के बाद, साल बाद ना उसकी 5000 की बैटरी चेंज करवानी पड़ती थी, तो वो भी अजाब। तो अभी मेरी बैटरी उसकी ख़त्म हो गई है, तो चार्ज करो भी सही ना 2-2 घंटे तो चलता वही 2 मिनट है। तो मैंने कहा इससे अच्छा है कि ना ही करूँ। तो ये देखें जी, रोटी बन चुकी है मेरी, हॉट पॉट में मैंने रख दिया, और उसके बाद सालन भी मैंने डाल लिया प्लेट में, और पानी भी निकाल लिया मैंने फ्रिज से ठंडा। तो अभी इनको लेके चलते हैं बाहर बच्चों के पास। तो ये बाहर चारपाई पे मैंने रोटी रख दी है, और ये देखें कैसे बैठा हुआ है, इसको बड़ी भूख लगी हुई है, ठीक है। और ये देखें अभी इसे सब्र नहीं हुआ कि सारे बैठ जाएं फिर खाना खाते हैं। इसने कहा मैं पहले टेस्ट कर लूँ थोड़ा सा, चलो सबसे पहले। तो अभी हम लोग खाना खाने लगे हैं। तो ये देखें जी, रात का कितना प्यारा माहौल है, ठीक है। और ये माशाल्लाह से बाहर मौसम अच्छा है, टेम्परेचर अच्छा है, ठंडा ठंडा फील होता है, लेकिन कमरे के अंदर बड़ी हब्स होती है। ये अगली रात की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मतलब जो हमारी शाम की रूटीन होती है। तो इस दिन हम बना रहे थे कि बारबेक्यू, ठीक है, स्पेशल बेटे की फरमाइश पे। तो अभी यहाँ पे हमने बाहर सेटअप लगाया हुआ है, और सारे ऊपर बैठ के वेट कर रहे हैं कि कब बनते हैं और कब हम लोग खाएंगे। तो इस रात हम लोग आपको बता दें कि रोटी नहीं बनाई थी, सिर्फ यही बारबेक्यू किया था। चिकन के जो है ना वो पीसेस करवा के ले आए थे, बोटियाँ जिसे कहते हैं, तो उसको हम लोगों ने घर ही बना के उसका बारबेक्यू बनाया था। और ये देखें जी, हम लोगों ने कितना माशाल्लाह से टेस्टी मसाले शसाले लगा के, लीमू शीमू लगा के, इतना बड़ा मज़ा आया ना। तो ये हम अगली रात हम लोगों ने ये वाले जो है ना बनाए। मैंने कहा आपके साथ भी ये शेयर करती हूँ। मेरा बेटा बड़ा खुश है, और चारपाई के ऊपर देखो कभी इधर आ रहा है कभी उधर जा रहा है, कह रहा है कब तैयार होंगी और कब मैं खाऊंगा। तो जैसे ही ये तैयार होती हैं ना, तो अभी एक सीख जो है ना अभी प्लेट में आती है, और वो कहता है बस मुझे उठा के दे दो मैं खा लूँ। दूसरी अभी बन के उतरती नहीं है कि वो पहले वाली ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बेचारे, और हम लोग देखें खाने के लिए कितने बेताब हुए खड़े हैं। तो ये देखिए धुआं ही धुआं है, ठीक है, लेकिन बाहर मौसम अच्छा है जिसकी वजह से ना इतना फील नहीं हो रहा। तो ये देखें जी, मैंने कमरे की पूरी सफाई कर ली थी। ये फिर किसी ने दुपट्टे वगैरह फैला दिए हैं, तो अभी मैं दुपट्टे उठाऊंगी, इनको अपनी जगह पर सेट करूंगी, सेट कैसे लटका दूंगी, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना फिर आपके साथ मैं नेक्स्ट जो करने वाली हूँ वो भी शेयर करती हूँ। अभी फ़िलहाल ये दुपट्टा ऊपर रखा है, ये चादर भी मेरी किसी ने नीचे फेंक दी है, ठीक है, इसको मैं पहन के नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ। तो अभी किचन में आ जाते हैं। बर्तन वगैरह जो है ना सारे मैंने धो के रख लिए थे, वाटर बोतल भी मैंने भर के रख दी थी, सारा काम कंप्लीट। कैसा लगा आपको आज का मेरा ब्लॉग?